आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। डिस्कस करेगी कि किस तरह से आज की डेट में भारत ने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का इशू है, इसको भी पीछे छोड़कर भारत से दोस्ती करने की बातें हो रही है। ये तो हम सबको पता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, इसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज काफी दशकों पहले से यूज कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर धर्म को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो भी कई मौकों पर भारत और जो भारत की विदेश नीति है और यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की काफी तारीफें करते हैं। पाकिस्तान के लोगों को बताते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरह चल रही है और भारत अमेरिका और रशिया को किस तरह से हैंडल कर रहा है। आपने भी इमरान खान को भारत की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी की तारीफ करते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इमरान खान आज भी कश्मीर के इशू के ऊपर भारत को लगातार टारगेट करते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों को भड़काते हैं और कश्मीर को लेकर काफी फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं और ये सब होता है पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक के लिए। आज से ठीक 4 साल पहले साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों के ऊपर आ गया था और उसने भारत के साथ ट्रेड यानी कि व्यापार को बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 370, 35A को लेकर जो पाकिस्तान की सरकार का स्टैंड है, यानी जो वो भारत के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, उसे लेकर ही आवाज उठनी शुरू हो गई है और लोगों का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को पीछे छोड़कर अब भारत के साथ एक नई शुरुआत की जाए। आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने IMF से कर्ज न मिलने के बाद पाकिस्तान के बजट को एक बार फिर से पूरे देश के सामने पेश किया गया है। इस समय भी IMF से कर्ज मिलने के आसार पाकिस्तान के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इस बीच पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले बिजनेसमैन मियां माझा ने शहबाज शरीफ को जमकर सुना दिया और भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ी सलाह दी है। पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल मियां माझा ने कहा है कि कोई भी देश केवल टॉवेल बेचकर या कपड़े बेचकर अपने फॉरेक्स रिजर्व को नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, जैसे भारत साल 1991 के बाद से ही लगातार कर रहा है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बिल्कुल उल्टा हिंदुस्तान केवल एक बार IMF से कर्ज मांगने गया था और फिर उसके बाद से भारत में इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। यानी पाकिस्तान ही है जो IMF से बार बार भीख मांगता है। मियां मांझा ने कहा कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार को चीन से सीख लेनी चाहिए और भारत से दोस्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद के बाद भी अगर चीन आज की डेट में भारत के साथ बिजनेस कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहिए, पर अगर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को यानी ट्रेड को फिर से शुरू करता है तो इसमें पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की अपार संभावनाएं खुलेंगी। इसके साथ ही मियां मांझा ने ये भी कहा कि केवल सीमेंट बेचकर यानी कि पाकिस्तान भारत को सीमेंट बेचता है तो वो भारत से काफी कमाई कर सकता है, कई मिलियन डॉलर्स कमा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े एक्सपोर्टर मियां मांझा ने इंडिया जाने के डिस्प्यूट का रेफरेंस देकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को ये साफ संदेश दे दिया, ये जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर कश्मीर का इशू है और जो आर्टिकल 370 और 35A को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ ट्रेड को पूरी तरह से रोक रखा है, इन सब चीजों को साइड करके जिस तरह से चाइना आज की डेट में भारत के साथ लगातार ट्रेड कर रहा है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए और भारत के साथ ट्रेड को दोबारा से खोलकर पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मियां मांझा ने इसके साथ ये भी कहा कि भारत दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनी लाइन लगाकर खड़ी है।
इसकी वजह यह है कि भारत ने कड़े सुधार लागू किए हैं। भारत के अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ही वहां पर जमकर मदद दी जाती है। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में हम देखते हैं कि विदेशी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून का शासन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बातों को बिल्कुल नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भी इस तरह की संकट से निकल गया है क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी वहां पर कानून और कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान होता है। अब चलो, ये तो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं और वहां के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। अब इसके ऊपर फैसला पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार और भारत सरकार को लेना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर हम आज की डेट में देखें तो पाकिस्तान आज भी भारत के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है। आप आए दिन खबरें सुनते होंगे कि पंजाब बॉर्डर के पास पाकिस्तान से आए ड्रोन्स लगातार पकड़े जा रहे हैं और मार गिराए जा रहे हैं, जिनके ऊपर ड्रग्स और एम्बोनेशंस भारी संख्या में भारत के अंदर स्मगल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि हाल ही में पुंछ और राजौरी सेक्टर में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां पर हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे और वो भी पाकिस्तान से आए आतंकियों का निशाना बने थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भारत के साथ ट्रेड को ग्रीन सिग्नल भी दे देती है, तो क्या भारत की सरकार को पाकिस्तान के साथ ट्रेड को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के सामने ये डिमांड रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जब तक भारत के अंदर जो भी ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहा है, जो भी फाइनेंसिंग है, जब तक उसको पूरी तरह से नहीं रोकता, तब तक भारत भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।